हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम यात्रा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथपुरी यात्रा भाग 2 10 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा माधव आधे। जय राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंदेव राधा राधे। जय राधा राधिका रमन राधे। जय राधा पार्थसारथी राधा। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ
जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पटगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पटगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई घोर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगामयी यमुनामयी नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। आज का विषय जगन्नाथ यात्रा भाग 2 और श्लोक संख्या और अध्याय भाग पहला है और अध्याय 2 है, क्षमा चाहता हूँ। और शास्त्रों का अध्ययन और शास्त्रों में भगवत नाम की महिमा। तो प्रतिदिन हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अमृत का पान करते हैं। तो जैसे हम प्रायः प्रतिदिन स्नान करते हैं तब शरीर शुद्ध रहता है, ठीक उसी तरह प्रतिदिन अगर हम
भगवत नाम का पान करेंगे तो हमारा चित्त भी शुद्ध रहेगा। चित्त को शुद्ध करने का कोई और साधन नहीं है, मात्र हरिनाम सिमरन और हरिनाम का श्रवण करना के माध्यम से प्रतिदिन चित्त शुद्ध रहता है। देखिए, अगर एक दिन आप प्रतिदिन घर को साफ करते हो और कुछ दिन के लिए घर को साफ करना बंद कर दो, दरवाजे बंद है, सब कुछ बंद है, उसके बावजूद भी उसके अंदर रज जमा हो जाएगी, धूल जमा हो जाएगी। तो अर्थ ये हुआ कि प्रतिदिन हमें अपने चित्त को भी धोना होगा, भगवत नाम का पान करना होगा। और ये दिव्य लीला है भगवान जगन्नाथ जी की। इसमें वर्णन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के माध्यम से और प्रभुपाद के प्रिय शिष्य श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एंड श्रीमद् लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने भी इस शास्त्र का सराहना करी है और पुस्तक की प्रशंसा करी है। और शास्त्र का अध्ययन संत की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, तो संत की कृपा हम पर है तो उनका अनुवाद कर रहे हैं हम। और ये गृहस्थ आश्रम में बहुत बड़ा सुलभ स्थान है। पहले भी बता दिया कि देवता लोग भी इस स्थान को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। तो ये सब सुलभ है गृहस्थ आश्रम में। सन्यासी व्यक्ति जो भगवत धारण करके अगर भगवत प्राप्ति करे तो उसमें कोई संदेह नहीं है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। गृहस्थ में रह के, गृहस्थ आश्रम में रहकर अगर नियम का पालन कोई करता है तो सन्यासी से भी बड़ा पद है वो। परिवार में रहकर आजकल के सन्यासी, गुरु महाराज कथा कर रहे थे एक बार, फिर राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, कि आजकल के सन्यासी जो प्रायः, तो सन्यासी के लिए नियम है कि मात्र 4 घंटे सोए वो, और गृहस्थ 6 घंटे के लिए। लेकिन आजकल के सन्यासी जो हैं वर्तमान काल के, कुछ विपरीत वर्णन है उनके बारे में। वो खाते खाते ही हैं मात्र और सोते ही सोते हैं। महाराज तो कहते हैं कि उनको खेत में हल जुतवाना चाहिए उनसे, क्यों सन्यासियों को मात्र 4 घंटे ही सोना चाहिए और गृहस्थों को 6 घंटे। और गृहस्थ आश्रम में रहकर कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार बड़ा हो, कुटुंब बड़ा हो और बहुत लोग हों, तो भक्त का और गृहस्थ का कर्तव्य क्या बनता है कि पूरे परिवार से भजन कराया जाए, भक्ति कराई जाए, सेवा कराई जाए। कैसे सेवा हो सकती है? परिवार बड़ा है तो कुछ घर के लोग घर के सफाई का काम करेंगे, घर के वस्त्र धोएंगे, बर्तन मांजेंगे, झाड़ू पोंछा होगा, और कुछ लोग महिलाएं जो माताएं जो हैं वो भगवान के लिए प्रसाद तैयार करेगी। छोटा बच्चा भी आपके घर में, अगर आप आरती करते हो, कीर्तन गा रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो उनको बिठाओ, अगर वो आके घंटी या करतार भी बजा ले तो वो भी भगवत सेवा है। तो गृहस्थ में रहकर जो परिवार अपने पूरे परिवार को भजन कराता, सेवा में लगाता है, तो उस सन्यासी से बड़ा पद है वो। क्यों सन्यासी विरक्त है, कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन गृहस्थ में रहकर सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भगवत प्राप्ति करने का ये साधन है कि अपने परिवार के लोगों से भी भगवान की मंदिर की, भगवान के धाम की सेवा कराई जाए। कथा सुनना, कथा करना, जप करना, मंदिर में सेवा करना, भगवान के लिए भोग बनाना, ये सब भगवान की सेवा है, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब कोई पद प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं कि हरे कृष्ण वाला है, ये कृष्ण के हरे कृष्ण वालों के महाराज हैं। तो ये पद जब प्राप्त हो जाता है, संसार में प्राय कई पद होते हैं, मिलिट्री वाला, पुलिस वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, 3 व्हीलर वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, इत्यादि इत्यादि। तो जब एक व्यक्ति को उसके काम से बुलाया जा रहा है, वो मिलिट्री नहीं है, खुद मिलिट्री में जॉब करता है, वो पुलिस वाला है, अर्थ ये पुलिस में जॉब करता है, रिक्शा वाला माना रिक्शा को चलाता है, दूध वाला माने दूध बेचता है, इत्यादि जो भी हम उसको नाम से बुलाते हैं, तो वास्तव में वो चीज़ वो है नहीं, लेकिन उसने वो पद प्राप्त कर लिया है, इसलिए कहते हैं हरे कृष्ण वाला जा रहा है, ये बड़ा आया कृष्ण का भक्त। तो ये एक बार आपका जो आचरण, आपका व्यवहार, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, कोई व्यक्ति आपको देखे और आपको देखकर उसको भगवान का संस्मरण हो जाए, आपको देखकर वो ये बोल दे कि कृष्ण है,
ये हरे कृष्ण वाला है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने वो वस्त्र धारण कर लिए, आपका रंग रूप, आपका रहन सहन, आपका खान पीन, आपका व्यवहार, हर समय जब भी बात हो, यहाँ तक टेलीफोन करते हो तब भी हरे कृष्णा बोलते हो। तो आपका हेलो की जगह, हाय की जगह हरे कृष्णा। हेल का अर्थ होता है नरक लो, हेलो का अर्थ नरक सारा दिन लेते रहते और देते रहते हैं, इसलिए हेलो की जगह हरे कृष्णा। कितना स्मरण सुबह से लेके संध्या तक या रात्रि तक, रात्रि को सोते समय भी 24 घंटे नित्य स्मरण हो रहा है आपके माध्यम से। तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको देखे तो उसको लगे ये कृष्ण भक्त है, ये राम भक्त है। तो आपके आचरण से उनका एक बार भी उसके मुख से भगवान के नाम का स्मरण हो गया तो उद्धार हो गया उसका। जिस समाज में मैं रहता हूँ या जिस बिजनेस जो मैं बिजनेस करता हूँ, उस मार्केट में हमारा नाम लेके मैं कोई नहीं बुलाते, हमें मात्र कहते हैं हरे कृष्णा जी। कौन है ये? हरे कृष्णा जी। तो कितनी बड़ी उपलब्धि प्रभुपाद की कृपा से और गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर मानसी सेवा के माध्यम से हम करने जा रहे हैं और दूसरा दिन जगन्नाथपुरी की यात्रा। तो मानसी सेवा इस बुक्स में परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूजनीय लोकनाथ गोस्वामी महाराज इस शास्त्र की सराहना करी उन्होंने। उसके बाद हम फिर दोबारा उस यात्रा पे जाएंगे जहाँ से हमने कल अधूरी छोड़ी है। सर्वसाक्षी प्रभु ने प्रामाणिक साहित्यों से, व्यक्तिगत यात्राओं द्वारा तथा वैष्णव इतिहास से जानकारी प्राप्त करके श्री क्षेत्र के दृश्य का क्रमबद्ध रूप में व्यापक एवं विस्तृत वर्णन उपलब्ध कराया है। यह स्कॉन के भक्तों के लिए तथा उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक खोज में लगे हैं या अनौपचारिक आध्यात्मिक यात्रियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय और योगदान है। मैं उन्हें ये पुस्तक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूँ तथा इस अलौकिक प्रस्तुति के लिए उनके द्वारा किए गए निष्ठावान एवं कठोर परिश्रमपूर्ण प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूँ। मैं समस्त भक्तों को ये पुस्तक पढ़ने इसका आस्वादन करके आनंद उठाने के लिए, उसके मनोभावों को समझने तथा उसकी संस्कृति करने के लिए प्रेरित करता हूँ। श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ये सराहना थी, उनके द्वारा उनको भेंट है ये सर्वसाक्षी प्रभु को। अब श्रीमद् लोकनाथ गोस्वामी का वर्णन है। ये बृहद एवं अद्वितीय ग्रंथ वैदिक एवं गौड़िया ग्रंथों के उदाहरणों से संकलकृत होकर पूर्णतः शास्त्रोक्त है। यह एक व्यापक विस्तृत मार्गदर्शक पुस्तक है जिसका संकलन अच्छी तरह से शोधन करने से पश्चात किया है। धामवास में यह ग्रंथ आपको सावधानी पूर्वक साहचर्य प्रदान करने आपका मार्गदर्शन बनेगा, जिससे आपकी धाम यात्रा तथा धामवास सफल होगा। यदि किसी कारणवश आप पूरी धाम की यात्रा ना कर पाए तो भी आरामदेह स्थिति में अपने घर में बैठकर केवल इसका अध्ययन करने मात्र से पूरी धाम की मानसिक यात्रा संपन्न हो जाएगी। इस अतुलनीय प्रस्तुतिकरण द्वारा समस्त लोगों को जगन्नाथपुरी की असली महानता को समझने में सहायता मिलेगी। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यह ग्रंथ सभी के पास हो और सभी का साथी बने। श्रीमद् लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जय। श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो कल हम ने विश्राम दिया था इंद्रधूम राजा के सामने जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो भयभीत हो गए और वास्तव में वो ब्रह्मा जी की कृपा से प्रश्न हुए थे। अब
इंद्रधूम पर कृपा करके भगवान नरसिंहदेव कृपा प्रदान करने के लिए शांत नारायण के रूप में रूप धारण कर लिया। अब इस शास्त्र में टोटल 10 भाग है, एक भाग से लेकर 10 भाग, प्रत्येक भाग के आधे अलग अलग हैं। तो पहले भाग से लेकर 10 भाग तक टोटल 94 अध्याय हैं और करीबन इसकी 600 प्लस पेज हैं इसके। तो आज हम पहले ही भाग के दूसरे अध्याय में पहुंचे हैं। हर एक भाग के अध्याय अलग अलग हैं। तो आज पहले भाग का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। ये अध्याय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पहले था, कल हमने पढ़ा धाम परिचय, आज पढ़ रहे हम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। भगवान जगन्नाथ मूल रूप से सनातन धर्म के संस्थापक हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि धर्म साक्षात भगवत प्राणितम है। वे इस धराधाम में अवतरित होकर अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु असंख्य एवं रहस्यमयी लीलाएं प्रकट करते हैं। उन लीलाओं का सूत्रबद्ध करने हेतु सत्यावेश अवतार कृष्ण द्वापायन व्यास के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वे अखंड एवं असीमित ज्ञान राशि को 4 वेद उपनिषद ब्रह्म सूत्र के रूप में प्रदान करते हैं, परंतु सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए यह सब बोध गम्य नहीं है। अतः सर्व सामान्य जनमानस को क्षमा चाहता हूँ अवगत कराने हेतु इस सब ज्ञान को सरल रूप प्रदान करके 18 पुराणों की रचना से प्रस्तुत करते हुए बुद्धिमान लोग पुराण शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं पुराणी नव पुराण, जो पुरातन होने पर भी नवयमान लगे। उन 18 पुराणों में स्कंद पुराण में सबसे बड़ा है। उस 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसमें 81,000 श्लोक हैं। इसी पुराण में विष्णु खंड या विष्णु खंड में पुरुषोत्तम महात्मा वस्तुत रूप से वर्णित है। इसका सर्वप्रथम वर्णन श्री नारायण ने ब्रह्मा को, फिर ब्रह्मा जी ने शिव को, शिव जी ने स्कंद को सुनाया और आगे स्कंद ने जैमिनी ऋषि को, और जिन्होंने मंदराचल पर स्थित ऋषियों की सभा में वर्णन किया। अन्य पुराणों जैसे ब्रह्म पद्म पुराण में भी इस धाम की महिमा का वर्णित है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बार एकत्रित हुए मुनिगणों ने तत्व वस्तु को जानने के हेतु महर्षि जैमिनी से पूछा, भगवान श्री हरि किस प्रयोजन हेतु श्री धाम नीलांचल में दारू ब्रह्म के रूप में कलेवर लकड़ी के विग्रह धारण करके मानुषी लीला करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर जैमिनी ऋषि कहते हैं कि शणुध्व मनुया सर्व रहस्यमय परम ही तत्व में उस परम रहस्यमय या गोपनीय चीज को प्रकट करूंगा। हे मुनिगण, ध्यान से सुनिए। वास्तव में श्री जगन्नाथ जी का विग्रह एवं उनका धाम अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। देखिए, यहाँ पर मंदराचल पर्वत पर महर्षिगण की इच्छा हुई, उनकी जिज्ञासा हुई, तो ये हमारे समक्ष जो ग्रंथ प्रकट हो रहा है, ये ऋषियों की कृपा से, उनकी जिज्ञासा से जैमिनी ऋषि उनको सुनाने जा रहे हैं। उनके माध्यम से हमें ये भागवत शास्त्र, पूरी शास्त्र प्राप्त हुआ है। वास्तव में श्री जगन्नाथ जी का विग्रह एवं उनका धाम अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। उन रहस्यों को केवल शुद्ध हृदय युक्त भगवत
भगवत भक्त ही जान सकता है। इसकी पुष्टि भगवान भगवत गीता में करते हुए अर्जुन से कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्य हिते दुत्तमम मम। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त एवं सखा हो, इसीलिए मैं इस परम रहस्य को तुम्हें बताऊंगा। महर्षि जैमिनि ने मुनियों को संबोधित करते हुए कहा, ये कथा मैंने परंपरा से स्कंद के द्वारा सुनी है, उसी का मैं यथावत रूप से आपको वर्णन करूंगा। मुनियों की महान सभा में हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा था कि जैमिनि ऋषि ही हमारे प्रमुख वक्ता हैं, क्योंकि वे शास्त्रों के अगाध ज्ञान के अवगत एवं आध्यात्मिक साक्षात्कार में परिपूर्ण हैं। देखो, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऋषि मुनियों की कृपा से हमें ये सुलभ हो गया। अपने वार्तालाप के समय जैमिनि ऋषि ने बताया कि यह पुरुषोत्तम क्षेत्र परम भगवान का धाम भूलोक पर स्थित है। कोई भी व्यक्ति यदि इस धाम को भेंट देने की इच्छा प्रकट करता है तो वह कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी को भेंट देने की इच्छा प्रकट करता है तो वह सारे पिछले पाप कर्मों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो फिर उसके बारे में क्या कहा जाए। जो स्वयं वहाँ जाता है, उस पवित्र भूमि पर मध्य में समुद्र के निकट एक नील पर्वत खड़ा है, जो नीलांचल नाम से प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कैसे ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं, जो भगवान विष्णु की नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा सर्वप्रथम इस जगत की सृष्टि करते हैं और जीवों को रहने हेतु सुविधाएं प्रदान कराते हैं। परम भगवान प्रथम और उनकी आज्ञा से ब्रह्मा द्वितीय सृष्टि भगवान के द्वारा प्रदत्त सामग्री से करते हैं। विसर्ग का कार्य करके बद्ध जीवों की दशा को देखकर ब्रह्मा के हृदय में करुणा जाग उठी और वे समझ गए कि यह भौतिक जगत कष्टों का स्थान है और जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से हर कोई व्यक्ति ग्रसित है। यह जानकर कि बद्ध जीव अनेकों कष्टों से सदैव प्रभावित रहेगा, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से उन जीवों के उद्धार हेतु प्रार्थना करी। अब ब्रह्मा जी, देखो, पहले जैमिनि ऋषि बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी भगवान से कि मनुष्य जाति जो है भगवान का, ब्रह्मा जी का पुत्र है मनु, और मनु की संतान है हम लोग। तो मेरा जो जीव है इस मृत्यु लोक में भूमंडल पर दुखी रहता है, हर समय कष्ट भोगता रहता है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे ब्रह्मा जी, नमस्ते जगदाधर चक्र शंख चक्र गदाधर यनाभि पंकज जादेव जातो विश्व सृष्टि कृतम। है शंख चक्र धारण करने वाले गदाधर, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, और जो इस जगत में आधार हैं, मैं तो आपके ही नाभि कमल से उत्पन्न होकर इस विश्व का सृजन करता रहा हूँ। ब्रह्मा द्वारा इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर अपने विष्णु रूप में प्रकट हुए और गरुड़ के ऊपर आरूढ़ थे, जिनका अंग नीला मेघ के समान प्रकाशमान था एवं शंख चक्रधारी चिन्हों से वो विभूषित थे। वे अपने मधुर वचनों से कहने लगे, सागर सस्योतीरे महानधासुत दक्षिणे च प्रदेश पृथिव्या ही सर्वतीर्थ फलप्रद। लवण समुद्र के उत्तर दिशा में और महानदी के दक्षिण में जो प्रदेश अवस्थित है, वह पृथ्वी के सभी तीर्थों का फल प्रदान करता है। इस भूमि की, जगन्नाथपुरी की भूमि की सराहना करते हैं भगवान। जो वहाँ निवास करता है वो पवित्र होकर तुरंत ही मेरे नित्य आध्यात्मिक धाम में पहुँच जाता है। जिन लोगों का पुण्य अल्प है, उनको वहाँ जन्म ही नहीं मिलता। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर बढ़ाया गया हर कदम पवित्र होता है। वह मेरा क्षेत्र सृष्टि एवं
सृष्टि एवं संहार से प्रभावित नहीं होता। भगवान ने आगे कहा, ये वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी से श्री भगवान। हरे कृष्णा। आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं, पृथ्वीव्या गोपित स्थान तव चापि स दुर्लभ सुराणा दृश्युत मय याच्यत दित मम सुरासुरवतिकृमप्त वतेहु पुरुषोत्तमे सर्वसंग परित्यक्तस्तत्र तिष्ठामि देहभृत। यह मेरा श्री क्षेत्र पृथ्वी में गोपनीय आपके लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। यह क्षेत्र देवता और असुरों के लिए दृग्य तथा सदा मेरी माया से इच्छादहित रहता है। मैं सभी का संग त्याग कर सूर असुरों को छोड़कर इस श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करता हूँ। भगवान कहते हैं सूर तथा असुर। सुर माने देवता, असुर माने असुर दानव। तो देवता और असुर दोनों को छोड़कर, उस धाम को छोड़कर मैं नित्य यहाँ निवास करता हूँ जगन्नाथपुरी में। ये ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। इस प्रकार वर्णन करके बाद में भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा देकर उस क्षेत्र में जाने के लिए आदेश दिया। जाओ और वहाँ एक सौंदर्य का साक्षी बनो। नीलाद्रि जगन्नाथपुरी में प्रवेश करके ब्रह्मा ने श्री भगवान के चतुर्भुज नीलमाधव नामक दिव्य एवं सुंदर रूप को देखा, जो लक्ष्मी जी के साथ शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान में उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। एक कौवा ऊपर से उड़ रहा था, परंतु अचानक वह कौवा नजदीक ही रोहिणी कुंड में गिरता है। केवल उस कुंड के पवित्र जल का स्पर्श करने मात्र से चतुर्भुज रूप में प्रवृत्त होकर आध्यात्मिक जगत को चला गया। माने एक कौवा था, जो कौवा क्या खाता है सारा दिन और उसका आचरण कैसा है, वो सब कुछ करते हुए भी मात्र उड़ते हुए रोहिणी कुंड में गिरा और चतुर्भुज रूप भगवान का पार्षद बन के भगवत धाम चला गया। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहाँ प्रकट होकर नीलमाधव और लक्ष्मी जी के अनेक प्रार्थनाओं के द्वारा स्तुति करने लगा। यमराज ने कहा, मेरा कार्य तो पापी जीवों को उनके पूर्व पाप कर्मों को अनुसार मृत्यु के समय दंडित करना है। यमराज अपने कर्तव्य के निर्वाह की चिंता करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि निम्न योनि में जन्मा पक्षी रोहिणी कुंड में पवित्र जल का स्पर्श पाकर आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो बाकी लोगों का क्या कहा जाए। तो यमराज जी ने देखा, धर्मराज जी ने, कि एक निम्न पक्षी कौवा जो उस रोहिणी कुंड में गिरा और जल का स्पर्श करने मात्र से वो भगवत धाम प्राप्ति कर ली, तो मेरा कोई काम ही नहीं रहेगा। मेरा काम क्या है, पापियों को उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड देना, तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो माता लक्ष्मी देवी की और भगवान की वो स्तुति करने लग गए यमराज जी। तब भगवान ने लक्ष्मी के प्रेरित कटाक्ष निक्षेप से करके कुछ कहने का संकेत किया। सारे जगत को कल्याण हेतु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा लक्ष्मी देवी यमराज से विस्तार पूर्वक कहने लगे। अब यहाँ पर लक्ष्मी जी कथा कर रही हैं आगे। श्री लक्ष्मी उवाच यदर्थ आवा संतोषी त्वक्षेत्र सिम्ना दुर्लभे हि तथा अत्याजम जम्यामाव योर तत्र क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम। श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम जिस उद्देश्य से हम दोनों की स्तुति कर रहे हो, इस क्षेत्र में एक कदम दुर्लभ है, क्योंकि यह पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र हमारे लिए त्याग योग्य नहीं है। कल्पांत में हम यहाँ निवास करते हैं। हे यमराज जी, तुम ब्रह्मा या अन्य किसी भी देवता का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं है। माने ब्रह्मा जी की सृष्टि भी वहाँ नहीं है और यमराज जी की वह हुकूमत नहीं चलती, यमराज जी का भी वहाँ शासन नहीं चलता। वो मुक्त स्थान है, मुक्त धाम है, मुक्त भूमि है।
वो क्षेत्र दिव्य है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे यमराज, तुम और ब्रह्मा, अन्य किसी भी देवताओं का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं है। माने कोई भी देवता का वहाँ अधिकार नहीं है। यहाँ जीव विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है। यहाँ पापों के बीज वैसे ही जलकर राख होते हैं जैसे अग्नि में कपास जलता है। यहाँ का निवास केवल श्री नील माधव का दर्शन करने से, यहाँ का निवासी केवल श्री नील माधव का दर्शन करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हे रविनंदन, यह क्षेत्र तुम्हारे स्वामी तत्व से बाहर है। रविनंदन का अर्थ हुआ, रवि बोला जाता है सूर्य भगवान को, और सूर्य के पुत्र हैं यमराज जी, शनिदेव और यमुना महारानी। तो बड़े पुत्र हैं यमराज, इसलिए बोला गया, हे रविनंदन, यह क्षेत्र तुम्हारे स्वामी तत्व से बाहर है। अतः यह धाम नित्य है, शाश्वत है, सच्चिदानंदमय है। इस धाम के प्राणियों को तुम अपने नियंत्रण से बाहर समझो। इस प्रकार उपदेशों को सुनकर यमराज ने कहा, हे माता लक्ष्मी देवी, यदि कोई गलत कार्य मुझसे घटित हो गया हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। मैं कैसे इस स्थान के महात्मा को जानता जो ब्रह्मा के लिए भी अज्ञात था। तो ब्रह्मा जी तो यमराज जी से बड़े हैं, तो कहते मैं कैसे जान सकता, मैं तो गलती से आ गया उस कौवे की गिरने के बाद। कृपया इस क्षेत्र की महिमा मुझे वर्णित करें एवं मुझे यह भी बताइए कि कितने तीर्थ और वहाँ निवास करने से क्या फल प्राप्त होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मी ने महान ऋषि मार्कंडेय का इतिहास वर्णन करते हुए यमराज को एवं ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत किया। दो श्रोतागण हैं और एक वक्ता है। माता लक्ष्मी वक्ता है और दो सुनने वाले हैं, ब्रह्मा जी और यमराज जी। और किसकी कथा कर रहे हैं? ऋषि मार्कंडेय की। आप देखो, भगवत प्राप्ति भी मार्कंडेय ऋषि के माध्यम से या जैमिनी ऋषि के माध्यम से या ब्रह्मा जी के माध्यम से। अनेक वर्षों तक अधिकतम कठोर तपस्या करने पर मार्कंडेय को 7 कल्पों तक जीवित रहने का आशीर्वाद मिला था। ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा के हर दिन में अंत में नित्य प्रलय होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग सत्य, त्रेता और द्वापर आते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली आते हैं और उनकी उतनी ही बड़ी रात्रि। माने सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये 4 चतुर्युग एकत्रित होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि और इतने दिन की ब्रह्मा जी के 30 दिन और इतने ही बड़े 30 दिन के हिसाब से 12 महीनों का एक साल। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं और ऐसे 7 कल्प तक मार्कंडेय ऋषि जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के दिन के अंत में बहुत भयानक वायु जोर से बहने लगती है। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी का दिन, उतनी आयु के बाद उतनी बड़ी आयु है मार्कंडेय ऋषि की। तो वो कौन है? ब्रह्मा के दिन के अंत में बहुत भयानक वायु जोर से बहने लगती है। जब ब्रह्मा जी का दिन का अंत होता है तो सूर्यास्त होता है, तूफान, अंधेड़, चक्रावत और बवंडर उठने लगते हैं। आकाश में तीक्ष्ण भालों के समान वर्षा होने लगती है। जब ये प्रलय का समय बताते हैं, समुद्र एवं नदियां अपने तटों से बाहर आ जाती लगती हैं। ऐसी स्थिति में मार्कंडेय ऋषि को लंबी आयु का वरदान प्राप्त था। वे विशाल बवंडरों में फंसे लहरों में ऊपर नीचे और बहने लगे। वे शोक और भ्रम, सुख दुख का अनुभव करते हुए अत्यधिक भयंकर व्याधि एवं पीड़ा का अनुभव करने लगे, मानो उनके प्राण ही निकल जाएंगे। देखो, मार्कंडेय ऋषि को 7 कल्प तक की आयु का वरदान है, लेकिन ब्रह्मा जी के अंत में प्रतिदिन प्रलय आता है। उस प्रलय काल में फंस गए। हालांकि मार्कंडेय की मृत्यु नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी वो घबरा गए और उनको लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। जल के द्वारा इधर उधर बहते हुए मार्कंडेय ऋषि ने एक द्वीप को देखा जिस पर एक सुंदर बट वृक्ष सुशोभित था। उन्होंने इस बट वृक्ष की एक शाखा पर एक सुंदर एवं मनमोहक बालक को पत्ते पर लेटे हुए देखा। इस बालक ने शरीर की क्रांति से सारा अंधकार दूर
हो गया था और उसके शरीर का रंग नीलमणि के समान था और वे एवं मुख कमल अत्यंत सुंदर लग रहा था। एक बट वृक्ष और किस जगह, एक द्वीप के ऊपर, द्वीप माने नील, नीलाम्बरी, ये नीलांद्री जो पर्वत है उसके ऊपर बट वृक्ष है, उसके ऊपर विराजमान थे एक पत्ते के ऊपर। हम देखते हैं कई बार एक छोटा पत्ता होता है, बड़े बट वृक्ष का जो पत्ता होता है, बड़ का पत्ता, उस पत्ते के ऊपर भगवान लेटे होते हैं और भगवान अपने पैर का अंगूठा अपने मुख में चूसते हैं। वही दर्शन न सर्वप्रथम, वो दर्शन वास्तव में वो जो चित्र है वो मार्कंडेय मुनि को दर्शन हुए थे भगवान के, तब का वो सुंदर चित्र है और चित्रपट उनके सामने प्रकट हुआ। तो वो चित्रपट नहीं, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। भगवान का मुख कमल अत्यंत सुंदर लग रहा था और ब्रह्मा ने इस दृश्य को बड़े आश्चर्य से देखा कि वह बालक अपने, ब्राह्मण ने उस दृश्य को, क्षमा चाहता हूँ, आश्चर्यपूर्वक देखा और वह बालक ने अपने चरणों के एक अंगूठे को मुंह में डालकर चूस रहे थे। वो दर्शन भगवान का है। इस दृश्य को देखकर ऋषि आनंद से विहलोक हो उठे और एवं उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उस बालक को न पहचानने के कारण ऋषि उसके पास पहुंच गए। उसी क्षण उस बालक ने श्वास ली, अंदर ली। एक साथ ऋषि को भी खींचा जाता हुआ देखा, जैसे कोई मच्छर खींचा जा रहा हो श्वास के अंदर। तो मार्कंडेय ने उस बालक के उदर में 14 लोक एवं ब्रह्मांड, इंद्र, सिद्धि, चारण, गंधर्व, चारों दिशाओं को, दिग्पाल और अन्य लोगों को, निवास को भी देखा। ये भगवान के उदर में चले गए मार्कंडेय ऋषि और वहां पर उन्होंने 14 लोक देखे, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी देखे। बालक के पेट में इधर उधर घूमते हुए उन्होंने आद न अंत, आद से अंत नजर आया। उन्होंने हिमालय पर्वत, पुष्प, भद्रा नदी एवं अपना आश्रम भी दृश्यमान हुआ। तब उसी बालक ने अपने निवास द्वारा उन्हें पुनः अपने शरीर से प्रलयकालीन जल में निकाल फेंका। उस प्रलयकालीन जल में पुनः गिरने के उपरांत मार्कंडेय मुनि ने उसी सुंदर एवं आकर्षित बालक को बट वृक्ष पर पत्ते पर लेटे हुए देखा। अब भगवान के उदर से बाहर आ गए, फिर प्रलयकालीन उस जल में बाहर आ गए। तब क्या देखते हैं, वो एक बट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए देखा उनको, भगवान को। उस दिव्य बालक ने जब अपनी तिरछी नजर से हंसते हुए मुनि की ओर देखा, तब वह दृश्य देखकर मुनि ने कहा, हृदय भगवत प्रेम में भर उठा एवं उससे बात करने की इच्छा जागृत हो गई। मुनि ने अनुभव किया कि ये बालक साक्षात परम भगवान है एवं उनको मैं बार बार प्रणाम एवं स्तुति करने लगे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मेरे प्रिय देव, कृपा करके मुझे इस रहस्यमयी अवगत कराए कि क्यों ये स्थान प्रलय से भी अबाधित एवं सुरक्षित बना रहता है। देखिए, प्रतिदिन ब्रह्मा जी के प्रतिदिन प्रलय होता है, तो मार्कंडेय ऋषि की आयु में 7 बार होगा ऐसा प्रलय, 14 मनमंत्र, तो 7 कल्प तक रहेंगे, तो कितने ही मनमंत्र तक वो जीवित रहेंगे। तो ये दृश्य साक्षात किन्होंने देखा। अभी वर्णन हुआ कि प्रलय कालीन में भी ये पुरी का स्थान जो है वो लिप्त नहीं होगा, वो डूबेगा नहीं, वो प्रलय में पतन नहीं होगा उस धाम का। तो इस दृश्य को देखा किसने? मार्कंडेय ऋषि ने। उसका वर्णन हो रहा है। तब आप मुनिवर ने पूछा भगवान से कि ये क्यों प्रलय में लीन नहीं हुआ। मुनि के वचन सुनने के बाद भगवान बोलने लगे, हे मुनि, ये मेरा दिव्य धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह स्थान भौतिक जगत की सृष्टि एवं प्रलय के प्रभाव से रहित बना रहता है। जो यहाँ निवास करते हैं उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है एवं पुण्य माता के गर्भ में जाने का महान कष्ट भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वर्णन कर दिया भगवान ने यहाँ पर कि माता के गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा जो उस धाम में वास करेगा। कितना दिव्य धाम है ये, इस शास्त्र चक्षु के माध्यम से हमें पता लग रहा है, दिव्य शास्त्र है ये। इस प्रकार मार्कंडेय का हृदय विभिन्न प्रकार को भावों से भर जाता है और भगवत चरणों
का पूर्ण आश्रय स्वीकार करके वे उस दिव्य पवित्र स्थान में निवास करते हैं। और जैसे जैसे प्रलयकालीन जल कम होता गया, वैसे वैसे पुनः वह ब्राह्मण अपनी स्वाभाविक स्थिति में गतिशील होने लगा। तदुपरांत मार्कंडेय मुनि ध्यान स्तर होकर बैठ गए। तब शिवजी अपनी पत्नी उमा के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां मुनि ध्यान स्तर होकर तपस्या में रत थे। तपस्या में रत होने के कारण मुनि का भौतिक मन पूरी तरह से कार्यों का करना बंद कर चुका था एवं वह जान नहीं पाए कि साक्षात शिव पार्वती उनके समीप खड़े हैं। शिवजी ने उनके हृदय में प्रवेश किया और शिवजी के द्वारा प्रेरित होकर मुनि ने अपनी आंखें खोलकर शिवजी को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि, तुम किसी भी वर की कामना करो, मैं वरदान देने वालों में श्रेष्ठ हूँ। मेरे द्वारा दिया हुआ वरदान कदापि निष्फल नहीं होता। शिवजी के वचन सुनकर मुनि मार्कंडेय ने कहने लगे, हे वरदाता, केवल आपके दर्शन करने मात्र से सारी इच्छा पूरी हो जाती है, परंतु एक वरदान मांगता हूँ। आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में परम भगवान एवं उनके भक्तों की प्रति निश्चल एवं प्रगाढ़ भक्ति हो, विशेष रूप से आपके चरणों की प्रति मेरा अनुराग हो। देखिए, मांगा तो क्या मांगा, कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन भगवान के परम भक्त शिवजी से क्या मांगा मार्कंडेय ऋषि ने कि मेरे भगवान के भक्तों में उनकी प्रति प्रेम प्रगाढ़ बना रहे। यह सुनकर शिवजी ने कहा, तुम अधोक्ष शख्स के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, इसी कारण से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार शिवजी ने वरदान प्राप्त करके वह मार्कंडेय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करके शिवलिंग की पूजा करने लगे, जो मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और यमराज को पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का पूर्ण रूप में वर्णन करते हुए लक्ष्मी देवी ने कहा। अब ये मार्कंडेय ऋषि के जो श्री विग्रह भगवान शिव जी का जो मंदिर है, उसका नाम पड़ गया मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर भगवान की जय। तब माता लक्ष्मी देवी आगे कहती हैं, श्री उवाच, पंचक्रमीद क्षेत्र समुदाय व्यस्थित त्रिकोश तीर्थ राज्यस तटभ भौम निर्मल श्रवण बालुका करणी नीलपर्वत शोभित यशो विश्वेश्वरो देव साक्षात नारायणात्मक। यह क्षेत्र 5 कोश विस्तृत है जो समुद्र के तट पर स्थित सभी क्षेत्रों में महान है। 5 से 3 कोस तक यह भूमि पर स्थित है जो अत्यंत पवित्र है। यह स्थान श्रवण बालू से विस्तृत तत्व घिरा हुआ है एवं मध्यस्थल नील पर्वत में शोभायमान है। यहाँ भगवान स्वयं विश्वेश्वर के रूप में निवास करते हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख के समान आकार का है, इसीलिए इसे शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। समुद्र इस पर्वत भूमि में संपर्क में आ जाने मात्र से तीर्थराज कहलाता है। जो भी इस समुद्र में स्नान करेगा वह तुरंत ही अपने पूर्व पापों का एवं अपराधों को से मुक्त हो जाएगा। हजारों साल पूर्व ब्रह्मा के वेद पाठ में कुछ स्थानों में अशुद्ध उच्चारण हो गया था। उसी कारण से क्रोधित होकर ब्रह्मा को जोर से थप्पड़ मारा। उनकी मार से ब्रह्मा का मस्तक महादेव एक के हाथ में चिपक गया। महादेव उससे छुटकारा पाने के लिए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे। आखिरी में उस स्थान में पहुंचे वह कपाल मस्तक उनके हाथ से नीचे गिर पड़ा।
वह स्थान जहाँ मस्तक गिरा वहाँ कपाल मोचन लिंग के नाम से स्थित है, प्रसिद्ध है। जो भी इस लिंग को पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करता है वह ब्रह्म हत्या से भी जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। ये सारे धाम, सारे तीर्थ जगन्नाथपुरी में हैं। लक्ष्मी देवी आगे वर्णन करने लगी। कपाल मोचन के उत्तर पूर्व की ओर आधा शक्ति है जो विमला देवी के नाम से विख्यात है। वह विशेष रूप से शक्ति संपन्न है। उनकी पूजा करने मात्र से ही हर इच्छा की पूर्ति होती है। शंख क्षेत्र के मध्य में अर्धर्षणी देवी निवास करती है जो प्रलयकालीन जल का आधा पानी पी जाती हैं। दिव्य है सब कुछ। जो भी उसकी प्रति प्रणाम, आदर, सत्कार आदि कार्यों में लगा रहता है वह सर्वाधिक आनंद का धनी बन जाता है। लक्ष्मी ने गौरी से कहा, हे भद्रे, मेरे वचन के अनुरूप तुम अपने मूर्ति समूह द्वारा इस अंतवेदी की चतुर्दिगों में मेरी संतुष्टि के लिए रक्षा करो। अब गौरी अंतवेदी जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने को अष्टधा रूप में विराजमान करके विद्यमान रहती है। माता पार्वती सती को आशीर्वाद हुआ माता लक्ष्मी का, तो उन्होंने क्या करा, जगन्नाथपुरी की रक्षा के लिए अपने को अष्ट रूप में प्रकट कर लिया। तो कौन कौन रूप में है? दुर्गा रहती है। दुर्गा के इन 8 रूपों का अष्टचंडी के रूप में जाना जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। अष्टचंडी के रूप में प्रकट है वो जगन्नाथपुरी में। वाट मंगला, विमला, सर्वमंगला, अर्धर्षणी, अलंबा, कालरात्रि, मिर्चिका, चंडरूपा। श्री जगन्नाथ देव के इस दिव्य धाम के चारों ओर से दिग्पाल या धर्म रक्षकों ने घेर लिया। दुर्गा के विस्तारों को देखकर शिवजी भी अपने को दिग्पालों के रूप में प्रकट करते हैं। वहाँ भगवान माता पार्वती के भी 8 रूप हैं और भगवान शिव के भी 8 रूप प्रकट होते हैं। जब रुद्राणी का अष्ट विभेद देखा तो वे भी अपने 8 रूपों में प्रकट होकर परमेश्वर भगवान जगन्नाथ की उपासना करने लगे। श्री जैमिनी ने उन 8 दिग्पालों का वर्णन करते हुए कहा, कपाल मोचन, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, बिमलेश्वर, बटेश्वर, नीलकंठ, यशानेश्वर, क्षेत्रपाल, इस प्रकार से इनके नाम हैं। और धामेश्वर महादेव ने इस अष्टदा विभिन्न रूप को धारण रुद्र को 8 दिशाओं में स्थापित कर स्वयं मध्य में अवस्थान किया। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भगवान के परम भक्त शिव जी जरूर होते हैं। तो जगन्नाथपुरी में भुवनेश्वर भी प्रख्यात हैं, द्वारिका में नागेश्वर, और श्री रामेश्वर में भगवान राम, जो श्री रामेश्वर में भगवान रामेश्वर, और बद्रीनाथ में केदारनाथ। लक्ष्मी ने आगे कहा, यमराज, इस क्षेत्र में तुम्हारा शासनाधिकार नहीं है, अतएव तुम अन्य क्षेत्र शासन करो। तब ब्रह्मा को संबोधित करते हुए लक्ष्मी जी ने आगे कहा। बस इस अध्याय का समापन होने वाला है। श्री उवाच, इंद्रधूमो नामो राजा युग सत्य भविष्यति, वैष्णव सर्वज्ञानात शास्त्र कविदे, अत्रागस्य गत्य महाभक्ति करिष्यति नुपोतम। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, सतयुग में विष्णु परायण सभी यज्ञों को संपन्न करने वाले तथा शकला शास्त्री वेद इंद्रधूम नाम का राजा जन्म लेंगे। वे यहाँ आकर महाभक्ति करेंगे और आप उनको उपदेश देकर 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराएंगे। ये माता लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी से कहती हैं। इन यज्ञों की पूर्ति होते ही परम भगवान सारे संसार को दृष्टिगोचर होंगे और वे दारू लकड़ी से बनेंगे।
विग्रह का रूप धारण करेंगे। विश्वकर्मा उन विग्रहों को बनवाएंगे। यहाँ दारू ब्रह्म रूप में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तथा सुदर्शन इस पुरुषोत्तम धाम में प्रकट होकर असंख्य जीवों में अपनी कृपा का वितरण करेंगे। ब्रह्मा तथा यमराज इस दिव्य धाम की महिमा को सुनने के उपरांत लक्ष्मी जी देवी की स्तुति एवं प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। श्री जैमिनी से यह दिव्य वार्तालाप सुनते ही सारे मुनिगण और अधिक श्रवण करने के लिए ललायित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही प्रश्न पूछा। मुनि उवाच कच्छी मनदेश द्विजश्रेष्ठा क्षेत्र पुरुषोत्तम यत्र नारायण साक्षात् दारू रूपी प्रकाशते। मुनियों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप हमें ये बताइए कि किस देश में यह पुरुषोत्तम क्षेत्र विद्यमान है और जहाँ परम भगवान नारायण साक्षात दारू ब्रह्म रूप धारण करके विराजमान है। जैमिनी उवाच श्री जैमिनी उवाच उत्कलो नामो देश स्थित ख्यात परम पावन यत्र तीर्थो ने कानि पुण्यनानि न्यायतमनानि चह। श्री जैमिनी ने कहा, उत्कल नामक एक परम पावन प्रसिद्ध प्रदेश है जो बहुत सारे तीर्थ एवं पूर्ण तीर्थों से व्याप्त है। ये सतयुग की घटना सतयुग में कथा सुना रहे हैं ये जैमिनी ऋषि। वह स्थान दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित है। वहाँ के नागरिक बड़े ही सदाचारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वे ब्राह्मण लोग वेदों के ज्ञाता एवं उनके अध्ययन में सदैव रत रहते हैं। लक्ष्मी का वास घर घर में तथा वहाँ के निवासी वैष्णव, सत्यवादी और माता पिता के सेवक हैं। उस देश की नारियां सदैव अपने आप को अनेकों अलंकारों से आभूषणित रखती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ सारे निवासी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य का वर्णन करते हुए जैमिनी ऋषि आगे कहते हैं, अहो भारत श्रमस्था मनुष्याश्रिण कल्मषा अपर वर्ग पदो येषा आवरिते जर्जनादन तत्रा प्रश्य षोडदेश सर्वशामुतम श्रुतम यत्र स्था सस्मने नेत्रण पश्यन्त्री रूपीणम। ओह, भारतवर्ष के निवासी धन्य हैं, उनका पाप ताप श्री क्षीण प्राप्त प्राय है। अपवर्ग प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन उनके समक्ष स्वयं आविर्भूत हुए हैं। ऐसे भारत में यह उड़ीसा सर्वाधिक उत्तम है, क्योंकि यहाँ जनमानस उन्हीं भगवान का अपने चर्म नेत्रु से दर्शन करते हैं। मतलब भौतिक दृष्टि से भी साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं। दिव्य दृष्टि की वहाँ आवश्यकता नहीं है। उत्कल यह उड़ीसा का और एक नाम है। उसे उत्कल देश, उड़देश नामों से भी जाना जाता है, जिसे इस ब्रह्मांड का परम पवित्र स्थान कहा जाता है। किलास्ते भारतवर्षे उत्कल पावन महंत चतुर्भुजो रूपजना सर्व दृश्यन्ते तत्रावासिन। भारतवर्ष में उत्कल परम पवित्र स्थान है, जहाँ के निवासी चतुर्भुज रूप में सर्वत्र दृश्यमान होते हैं। भारतसो सातकाले देश भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारूरूपे जगन्नाथ भक्त्वा वानय प्रदम। भारतवर्ष में स्थित उत्कल देश पृथ्वी में भूस्वर्ग है, जहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। दारू ब्रह्म रूपी रूप धारण धारी श्री जगन्नाथ देव भक्तों के अभयदाता के रूप में वे सर्वदा विराजमान हैं। ऐसे मनोहर एवं दिव्य स्थान को श्री हरि कदापि छोड़ते नहीं। उत्कल के चारों क्षेत्रों में शंख क्षेत्र विशेष हैं, और क्योंकि यहाँ 4 क्षेत्र हैं जिसमें शंख क्षेत्र अति उत्तम है, क्योंकि यहाँ परम भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में समुद्र
तट पर स्थित नील पर्वत पर विराजमान हैं, उस प्रकार स्वयं लक्ष्मी देवी ने श्री क्षेत्र की महिमा का वर्णन ब्रह्मा एवं यमराज को किया। अतः व्यक्ति को ऐसी श्री क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य भावी करने चाहिए, जो कलयुग के जीवों का उद्धार हेतु अपने अर्चा अवतार के रूप में श्री मंदिर में रत्न आसन पर विराजमान हैं। इस तरह इस शास्त्र का, श्री जगन्नाथपुरी धाम शास्त्र का पहला भाग संपूर्ण हुआ। अब दूसरा भाग प्रारंभ होगा कल से। तो पुनः आपसे फिर हम कल मिलेंगे। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। तो ये मानसिक सेवा चल रही है जगन्नाथ जी की, और जगन्नाथ जी को लास्ट में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। जगन्नाथपुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।